Hello, good morning children. I'm Sunita Rathod, your English teacher, and I welcome you all in English class beta. We were doing chapter the Browning version. हम Browning version chapter कर रहे थे. In this chapter we have learned about Tableau. ठीक है, हमने Tableau के बारे में पढ़ा. ठीक है, conversation was going between Tableau and his साइंस टीचर फ्रैंक. ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें एक कन्वर्सेशन चल रहा था टैप्लो और एक साइंस के टीचर थे फ्रैंक उनके बीच में. ठीक है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी एक टीचर है. ठीक है, टैप्लो उन्हीं से मिलने के लिए आता है बट वो यहाँ होते नहीं है और फ्रैंक जो है वो टैप्लो को देखता है. ठीक है, और टैप्लो से फिर बातचीत करना शुरू हो जाता है. ठीक है, टैप्लो स्टूडेंट होता है तो फ्रैंक जो है उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन सी क्लास में हो, क्या तुम्हें बोला कि अभी तक तुम्हें रिजल्ट के बारे में नहीं पता. तो टैप्लो बोलते हैं कि हमारे टीचर ऐसे नहीं कि जो पहले रिजल्ट बता दे. ठीक है, तो बोले तुम यहाँ पर कैसे हो, बोला कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ. ठीक है, नाउ बेटा आई विल रीड पेज नंबर 52. ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टैप्लो का डायलॉग. यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. बोले हाँ सर मैं गोल्फ खेल रहा होता. यूड थिंक ही हैड हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ. आपको लगता है कि उनके पास में जो है इनफ पर्याप्त काम होगा. कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड. और कल वो जो है वो जा भी रहे हैं. आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक. मैंने पिछले हफ्ते में एक दिन स्कूल नहीं आया था. व्हेन आई वॉज इल, जब मैं बीमार था. सो हेयर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ. एंड लुक एट द वेदर सर. और सर आप मौसम की तरफ देखो. अब बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क, तो वो बोलता है कि मैं स्कूल नहीं आया था एक दिन इसलिए मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क का मतलब है बेटा टाइप ऑफ पनिशमेंट. ठीक है, पनिशमेंट. तो बोले इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ. फ्रैंक बैड लक स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट. यू आर प्रिटी वेल सेटन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. अब जो है फ्रैंक बोलता है कि बैड लक, कि ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट है, एक अच्छी बात है कि अगर तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो तो हो सकता है कि तुम्हारा एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से कल तुम्हारा जो रिमूव है, रिमूव का मतलब मैंने बताया था आपको रिजल्ट. ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से हो सकता है कि कल तुम्हारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाए. टैप्लो वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. बोल सर मुझे इतना विश्वास नहीं है. डैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डनरी मास्टर्स ऑल राइट. कि जो ऑर्डनरी मास्टर्स होते हैं, ठीक है, जो साधारण टीचर्स होते हैं उनके लिए सही होगा. दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. कि हो सकता है कि जो कि हमारे जो टीचर है वो इस तरीके के नहीं है, जो है ना अलग जो टीचर्स होते हैं वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बदले में जो है अच्छा जो है वो रिजल्ट दे दे. ठीक है, बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. लेकिन इस तरह के नियम जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर लागू नहीं होते. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर. बोला आपको पता है सर मैंने कल ही उनसे पूछा था कि आपने मुझे रिजल्ट दे दिया, मेरा रिजल्ट कैसा है, और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा. फ्रैंक नो व्हाट. ठीक है, तुम नहीं पता नहीं क्या कहा. टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रॉटली वॉइस. अब टैप्लो क्या करता है कि क्रॉकर हैरिस की नकल करता है. इमिटेट का मतलब नकल करना. नकल करता है बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही थ्रॉटली वॉइस, गले में से जो है एक जो है आवाज़ निकाल कर. थ्रॉटली का मतलब होता है एक फटी हुई सी जो है आवाज़ निकाल कर बोलता है उनकी क्रॉकर हैरिस की नकल करते हुए. माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व. कि मेरे डियर टैप्लो मैंने तुम्हें उतना ही दिया है जितना कि तुम डिज़र्व करते हो, जितने कि तुम योग्य हो. नो लेस एंड सर्टनली नो मोर. ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा. डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन. बोलो हो सकता है कि सर आपको पता है कि उन्होंने मुझे ज़्यादा देने के बजाय कम ही दिए होंगे. रैदर देन अप, ज़्यादा देने के बजाय कम दिए होंगे. फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, ज़्यादा काम करने के लिए. आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन. कि मेरा मतलब है कि ये आदमी जो है वो सीधा सा जो है वो ह्यूमन है. ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा रूड है. ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली. सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार. अब वो एकदम से बीच में बात करते करते जो है वो अपनी बात को जो है वो रोक लेता है. ठीक है, और कहता है कि सर क्या मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया. यस मच टू फार. मतलब कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा बोल गए. अब क्योंकि वो उनकी नकल करता है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आता है तो बोलता है कि अच्छा कि तुमने कि सर मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया हूँ. ठीक है, तो बोले कि नहीं नहीं तुम बहुत ज़्यादा बोल गए हो. टैप्लो सॉरी सर आई गॉट
कैरिड अवे। अब टैप्लो जो है माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ करो, आई गॉट कैरिड अवे। इसका मतलब है कि फीलिंग्स के अंदर बह जाना, इमोशंस के अंदर बह जाना, मतलब भावनाओं में बह जाना। अब उसने नकल तो कर दी क्रॉकर हैरिस की, ठीक है, बोले कि मैंने उनसे कल ही रिजल्ट के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में नकल करके बताता है कि उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि मैंने तुम्हें उससे ना कम दिए ना ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, और आपको जो है क्या लगता है कि वो मुझे ज़्यादा देंगे, ज़्यादा नहीं वो मुझे कम ही देंगे, ऐसे नकल करके बोलता है। फिर उसके बाद में एकदम से उसे रियलाइज़ आता है कि वो भाई उनकी नकल कर रहा है तो गलत काम कर रहा है। तो फिर बोलता है कि सर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो फ्रैंक बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा। तो टैप्लो बोलता है कि सॉरी सर, मैं भावनाओं में बह गया था। फ्रैंक इवेंचुअली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। और टैप्लो आप उसके बाद में क्या करता है कि अब बोलता है कि जो फ्रैंक है इवेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, ठीक है, बोलता है। और उसके बाद में क्या करता है, एक न्यूज़पेपर उठाता है, उसको खोलता है और बोलता है कि अरे टैप्लो, टैप्लो यस सर, बोला हाँ सर। फ्रैंक what was that क्रॉकर हैरिस said to you, just repeat it would you। अब बोलता है कि तुम्हें क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था, क्या तुम वापस उस बात को दोहराओगे। टैप्लो इमिटेटिंग अगेन। अब वापस से टैप्लो उनकी नकल करता है। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। अब की बार वापस वो मिस्टर हैरिस के कहने पर जो है वापस उनकी नकल करके बोलता है कि माई डियर टैप्लो, ना मैंने तुम्हें जो ज़्यादा नंबर नहीं दिए हैं, उतना ही दिए जितने कि तुम योग्य हो, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। फ्रैंकलो लुकिंग सीवियर। फ्रैंक जो है थोड़ी सी सीवियर दिखते हुए, सीवियर का मतलब थोड़े से गंभीर जो है वो कठोर दिखते हुए, नो नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एथेसियस एंड बी क्वाइट। अब थोड़े से फ्रैंकलो कठोर दिखते हुए और बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमने उस नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम मतलब कि उसकी जैसी तुमने नकल नहीं करी, तुम तो अपना एथेसियस पढ़ो और चुपचाप रहो। टैप्लो विथ डिसलाइक और नफरत के साथ, एथेसियस कि मैं एथेसियस बुक पढ़ूँ, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि उन्हें ऐसे एथेसियस जो बुक है वो पसंद नहीं थी, तो बोले मैं एथेसियस पढ़ूँ। फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। अब जो है फ्रैंक पूछते हैं कि देखो बताओ क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पर कितने बजे आने के लिए कहा था। टैप्लो 6:30 सर। तो टैप्लो बोलता है कि 6:30 बजे सर। फ्रैंक वेल ही इज़ 10 मिनट्स लेट, कि वो तो जो है देखो 10 मिनट लेट है। वाई डोंट यू कट, कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। कट का मतलब बीच में यहाँ से चले जाना, ठीक है, कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो तो अभी तक यहाँ पर जो है वो आए नहीं है, और इस दौरान जो है ताला बंद होने से पहले तुम गोल्फ भी खेल सकते हो, कि जब तक लॉक लगता है उससे पहले तुम गोल्फ खेल के आ जाओ। टैप्लो रियली शॉक्ड, अब थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए, ओ नो आई कुड नॉट कट। अरे नहीं नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। कट द क्रॉकर मिस्टर हैरिस। बोले कि नहीं नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, और क्रॉकर हैरिस से तो बिल्कुल नहीं भाग सकता। आई शुड नॉट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही इज़ बीन हियर। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। गॉड नोज वट वुड हैपन इफ़ आई डिड, कि भगवान को ही पता है अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता। ही'd प्रॉबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, और हो सकता है कि वो तो मेरा पीछा करते हुए मेरे घर पर भी पहुंच जाते। कि नहीं नहीं सर, मैं बीच में यहाँ से नहीं भाग सकता, ठीक है, मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करा है, और भगवान को ही पता है अगर ऐसा मैं करूँगा तो क्या होगा। फ्रेंड I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the firm. You all seem scared to death of him. What does he do? Beat you all or something? अब जो है फ्रैंक बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम लड़के जो है, एक तरह से तुम लड़कों पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है, वो तुम जो है उससे बहुत डरते हो, मौत की जैसे डरते हो। वो लोग वो क्या करते हैं, मतलब कि वो बोलता है कि क्रॉकर हैरिस तुम्हारे साथ में क्या करते हैं, क्या वो तुम्हें मारते हैं। अब बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा डरते हो, वो यहाँ पर है भी नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा डरते हो। फ्रैंक बोलता है कि क्यों, क्या करते हैं, क्या वो तुम्हें मारते हैं। तो अब टैप्लो बोलता है गॉड लॉर्ड का मतलब होता है हे भगवान। गॉड लॉर्ड नो, बोले हे भगवान नहीं, बोले कि नहीं सर। ही इज़ नॉट सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर। अब टैप्लो बोलता है कि सर वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट का मतलब होता है कि मतलब कि जो गलती करके फिर उसको थोड़ा सा पछतावा हो, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं सर, वो बाकियों की जैसे जो है वो नहीं है। फ्रैंक आई बेग योर पार्डन, कि मतलब
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? टेप्लो, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सर, एक सैडिस्ट तो वो होता है जिसे दूसरों को मारने में खुशी मिलती है। फ्रैंक, इंडीड, वास्तव में? बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर